क्या आपको पता है इंडिया में 10 में से 7 लोग महीने का आखिरी हफ्ता उधार या ट्रेस में गुजारते हैं। चाहे उनकी सैलरी 20,000 हो या 2 लाख। पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन उसे संभालना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। आज मैं आपको उन 5 फाइनेंशियल ट्रैप के बारे में बताऊंगा जिनमें अक्सर लोग फंसे होते हैं। इनसे निकलकर आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। खास तौर पर चौथा पॉइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और इस चैनल पर हम बात करते हैं स्मार्ट मनी मैनेजमेंट की। अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम आपको अमीर बनाने की जर्नी में आपका साथ देंगे। पॉइंट नंबर 1, दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी बेटियां जितनी अमीर दिखने की कोशिश कर रही है, असल में अंदर से उतनी ही खाली होती जा रही है। हम एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जिसे मैं कहता हूँ द शो ऑफ ट्रैप। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे एक गलती आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बर्बाद कर सकती है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है सोशल मीडिया वैलिडेशन। आज के दौर में हम चीज़ें ज़रूरत के लिए नहीं बल्कि दिखाने के लिए खरीदते हैं। हम अक्सर वो चीज़ें खरीदते हैं जिन्हें हम असल में अफोर्ड नहीं कर सकते, और यह सब किसके लिए? सिर्फ उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिन्हें हम शायद पसंद भी नहीं करते या जो हमारी परवाह तक नहीं करते। इंस्टाग्राम पर एक फ़ोटो डालने के लिए या दोस्तों के बीच कूल दिखने के लिए हम अपनी जेब से पैसे खर्च कर रहे हैं। ज़रा सोचिए, अगर आपके पास पैसे हैं तो 1 लाख रुपए का आईफोन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आपकी सैलरी सिर्फ 30 या 40 हज़ार हो तो नो कॉस्ट EMI पर फ़ोन लेना आपके लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। क्रेडिट कार्ड पर पार्टी करना या वैकेशन मनाना उस वक्त तो बहुत खुशी देता है, लेकिन अगले महीने का बिल उस खुशी को तनाव में बदल देता है। याद रखिए, EMI पर किए गए मौज शौक आपकी इच्छा तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन यह आपके सुरक्षित भविष्य को दिमाग की तरह खोखला कर देता है। सवाल यह है कि खुद को इस जाल से कैसे बचाएं। इसका एक नियम यह है कि अगर आप किसी चीज़ को 2 बार नकद देकर तुरंत नहीं खरीद सकते तो असल में आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि अगर आप 80,000 का फ़ोन लेना चाहते हैं तो क्या आपके बैंक अकाउंट में 1,60,000 रुपया ऐसे ही पड़े हैं जिन्हें खर्च करने से आपकी ज़िंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? अगर फर्क पड़ता है तो वो फ़ोन आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अमीर दिखने से बेहतर है कि आप वास्तव में अमीर बने। याद रखिए, असली दौलत वह नहीं है जो सिर्फ बैंक बैलेंस में दिखे, बल्कि वह है जो आपको मानसिक शांति दे। दिखावे का यह गुब्बारा एक न एक दिन तो फटेगा ही, इसीलिए समय रहते संभल जाइए। पॉइंट नंबर 2, नो इमरजेंसी फंड। दोस्तों, सोचिए, कल सुबह आप उठते हैं और आपको पता चलता है कि आपकी नौकरी चली गई है, या भगवान ना करे घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए जिसका बिल इंश्योरेंस से ज़्यादा हो। क्या आपके पास इतने पैसे हैं कि कल को आपकी इनकम रुक जाए तो आप अगले महीने का रेंट और घर का खर्चा सुकून से निकाल पाएंगे? अक्सर हम दिखावे की चीज़ों और EMI के चक्कर में इतने उलझ जाते हैं कि इमरजेंसी फंड की अहमियत भूल जाते हैं। जिंदगी में 2 चीज़ें कभी बताकर नहीं आती, बीमारी और बेरोजगारी। अगर आज आपकी नौकरी चली जाती है तो नया काम ढूंढने में 3 से 6 महीने लग सकते हैं। ऐसे में इमरजेंसी फंड आपको वो ज़रूरी सहारा देता है। हेल्थ इंश्योरेंस होना अच्छी बात है, लेकिन यह हर खर्चे को कवर नहीं करता। इसीलिए हॉस्पिटल में इमरजेंसी कैश की ज़रूरत तो पड़ सकती है। फाइनेंशियल बैकअप न होने पर लोग अक्सर महंगे पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड का सहारा लेते हैं। एक आकस्मिक खर्चा आपको कर्जे में डुबा सकता है। इमरजेंसी फंड ही आपको ऐसे आर्थिक संकट से बचा सकता है। अब सवाल आता है, आपका इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? अगर आपका रेंट, खाना, बिल्स और EMI मिलाकर महीने के खर्चा 30,000 है तो आपके पास कम से कम 1,80,000 अलग से होने चाहिए। ध्यान रखें, इन पैसों का मकसद मुनाफा कमाना नहीं बल्कि ज़रूरत पड़ने पर काम आना है। इसे अपने रोज के अकाउंट से अलग रखें ताकि गलती से स्विगी
या शॉपिंग में खर्चा ना हो जाए। आप इसे ऐसी एफडी में रखें जिसे ऑनलाइन तुरंत तोड़ा जा सके, या म्यूचुअल फंड में जहाँ 24 घंटे में पैसा मिल जाए। इमरजेंसी फंड सिर्फ पैसा नहीं है बल्कि मेंटल सुकून है। जब बैकअप होता है तो आप करियर में बड़े फैसले बिना डर के ले सकते हैं। तो आज ही अपना पहला 10,000 सेव करके इसकी शुरुआत कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, इन्फ्लेशन वर्सेस सेविंग। क्या आपका पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा है? तो बधाई हो, आप हर साल पहले से ज़्यादा गरीब हो रहे हैं। सुनने में अजीब लग रहा है ना, पर यह कड़वा सच है। देखिए, हर साल महंगाई लगभग 6 से 7% की रफ्तार से बढ़ रही है। इसका मतलब जो चीज़ आज 100 रुपये की है, अगले साल वो 106 से 107 रुपये की हो जाएगी। आप अपने बैंक अकाउंट को देखिए। सेविंग अकाउंट में आपको मिल रहा है मुश्किल से 3 से 4% का इंटरेस्ट, मतलब महंगाई बढ़ी 7% और बैंक इंटरेस्ट मिल रहा है 3%। सीधी बात यह है कि आप हर साल अपनी दौलत का 3 से 4% हिस्सा खो रहे हैं। पैसा बैंक में सेफ तो है, लेकिन महंगाई की वजह से उसकी खरीदने की क्षमता लगातार कम हो रही है। इसीलिए मैं कहता हूँ, पैसा बचाओ मत, पैसा इन्वेस्ट करो। सिर्फ बचत करने से कोई अमीर नहीं बनता। आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं है। आप इसे इंडेक्स फंड में, म्यूचुअल फंड या स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। याद रखिए, महंगाई को हराने का एक ही तरीका है, अपने पैसे को काम पर लगाओ। आज ही डिसाइड कीजिए कि आप अपना पहला इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे। पॉइंट नंबर 4, इग्नोर स्मॉल एक्सपेंस। दोस्तों, अब बात करते हैं मेरे फेवरेट पॉइंट की, इग्नोरिंग स्मॉल एक्सपेंस। हम में से अक्सर लोग बड़े खर्च पर तो बहुत सोचते हैं, लेकिन उन छोटे छोटे खर्चों को इग्नोर कर देते हैं जो रोज़ाना हमारी जेब खाली कर रहे हैं। वो 50 रुपये की रोज़ की कॉफ़ी या वो 299 का महीने की सदस्यता जो आपने ले तो ली है पर उपयोग कभी नहीं करते। इसे फाइनेंस की दुनिया में कहते हैं द लाटे फैक्टर। या 2000 या 3000 महीने से क्या ही फर्क पड़ता है, पर रुकिए, यही तो असली खेल है। अगर आप यही 3000 महीने का बचा कर एक अच्छे इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं 12 से 15% रिटर्न के साथ, तो पता है 20 साल बाद वो कितना होगा? वो कॉफ़ी का कप या वो बिना वजह की सदस्यता जो आज सस्ती लग रही है, वो असल में आपके फ्यूचर के 30 से 35 लाख खा गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि जीना छोड़ दो, पर बिना सोचे समझे खर्च करने की आदत को बदलना ज़रूरी है। आज ही अपने बैंक स्टेटमेंट चेक करें और कम से कम 2 ऐसे फालतू सदस्यता कैंसिल करें जिन्हें आप महीनों से यूज नहीं कर रहे हैं। तो आपकी छोटी सी बचत कल की बड़ी आज़ादी है। कल से नहीं, आज से ही बचत शुरू करें। पॉइंट नंबर 5, लैक्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी गलती क्या है? वो ये नहीं है कि आपने गलत जगह पैसे खर्च किए, बल्कि ये है कि आपने सीखना बंद कर दिया। हमें स्कूल में सिखाया जाता था जटिल संख्याओं को सोल्व करना, पर जब असली दुनिया में आए तो पता चला कि हमें बेसिक इनकम टैक्स भरना या SIP शुरू करना किसी ने सिखाया ही नहीं। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा गैप है। फाइनेंशियल साक्षरता का मतलब सिर्फ पैसा बचाना नहीं है, बल्कि पैसे से काम करवाना है। अगर आप ये नहीं समझते कि महंगाई कैसे आपकी सेविंग को ख़त्म कर रही है, तो असली दौलत क्रिएट करना मुश्किल है। इसका सॉल्यूशन सिंपल है, रीड डैड पुअर डैड या द साइकोलॉजी ऑफ मनी जैसी बुक आज से ही पढ़ना शुरू करें, या रोज 10 मिनट फाइनेंशियल न्यूज या मार्केट ट्रेंड को समझना शुरू कर दें। सिर्फ सुनने या पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आज ही अपनी पहली SIP या इन्वेस्टमेंट की रिसर्च शुरू करें। याद रखिए, आपकी अर्निंग तभी बढ़ेगी जब आपकी लर्निंग बढ़ेगी। दोस्तों, इनमें से ऐसी कौन सी गलती है जो आप अनजाने में कर रहे हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली तो कमेंट में मनी ज़रूर लिखें। मुझे पता चल जाएगा कि आप अपने फाइनेंस को लेकर सीरियस हैं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे थोड़ा पैसा बचाना सीखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।